हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, याद है जब बैक इन मार्च 2024 सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं इस पे चिंता जताई थी, तो एम्फी ने म्यूचुअल फंड्स को कंपल्सरली उनके मिड और स्मॉल कैप फंड्स पर स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कहा था। स्ट्रेस टेस्ट आपको दिखाएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग का 25% और 50% रिस्पेक्टिवली लिक्विडेट करने में। तो स्मॉल कैप स्पेस में इस ओवर वैल्यूएशन की सेबी की चिंता के बाद से स्मॉल कैप फंड्स ने मार्च 2024 में रुपीस 94.17 करोड़ के आउटफ्लोज देखे थे। लास्ट टाइम जब स्मॉल कैप फंड्स ने आउटफ्लोज देखे थे वो था वे बैक सितंबर 2021 में। लेकिन सरप्राइजिंगली स्मॉल कैप फंड्स ने काइंड ऑफ कम बैक कर लिया है। मई 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज ने एक रिकॉर्ड हाई ऑफ 34,697 करोड़ हिट किया और स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लोज ऑफ रुपीस 2,724.67 करोड़। अब स्मॉल कैप फंड्स में से 85% ने उनके बेंचमार्क को मई 2024 में आउट परफॉर्म कर दिया है। तो अगर हम स्मॉल कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस को देखते हैं ओवर 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में, तो स्मॉल कैप फंड्स ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया हो सकता है। पर पास्ट 10 इयर्स में किन स्मॉल कैप फंड्स ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया? हम इसी चीज की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स को जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 10 सालों में बीट कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम इस वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इसे प्लीज थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखें, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी रूल्स के अनुसार अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स की तरफ एलोकेट करना ही होता है। अब सवाल ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 250th पोजीशन के बाद रैंक्ड हैं, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनी कहा गया है। तो आइए देखते हैं कौन से है वो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स 10 सालों में। फ्रेंड्स, एम्फी के हिसाब से टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ उनके 10 इयर्स रिटर्न्स के बेसिस पे एज ऑफ 11 जून 2024 हैं। लिस्ट में नंबर 1 SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए सबसे पहले इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ SBI स्मॉल कैप फंड है ब्लू स्टार 3.89%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 3.8%, कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड 3.79%, GT&D इंडिया लिमिटेड 3.43% एंड कार्बोरंडम यूनिवर्सल एट 2.77%। आइए अब फंड के टॉप 5 सेक्टर्स को चेकआउट कर लेते हैं। ये है कैपिटल गुड्स एट 17%, फाइनेंशियल सर्विसेज 13.92%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 12.74%, consumer services 10.15% and construction 8.45%। आइए अब इस फंड के परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लिया जाए। तो SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को 7 और 10 इयर्स में बीट कर दिया है। हालांकि ये अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3 एंड 5 इयर्स में बीट करने में फेल हो गया है। अब समय है फंड के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को चेक करने का। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स, ये ना फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को एसेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है ना, तो ये बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा स्ट्रे कर रहे हैं बेस्ड ऑन उस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.6 का। कंपेयर करें स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कि है 15, तो ये दिखाता है कि SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। नंबर 2 रेशियो है बीटा। तो एक फंड जिसका बीटा 1 से कम होता है ना, उसे मार्केट से जनरली कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.61 है जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा रेशियो है हमारा शार्प रेशियो। इस फंड के लिए शार्प रेशियो 1.43 है जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इस फंड ने 1.43 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। दोस्तों,
पीटीआर या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स ना उसके फंड मैनेजर द्वारा कितनी अक्सर बाय और सेल की जा रही हैं। इस फंड का पीटीआर है 16% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो की। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का। अब चलते हैं लिस्ट में सेकंड फंड पे, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए सबसे पहले इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हैं वॉल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स 1.84%, एचडीएफसी बैंक 1.83%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड 1.73%, अपार इंडस्ट्रीज 1.48% एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स एट 1.46%। चलिए अब फंड के टॉप 5 सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 10.37%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 8.04%, बैंक 6.34%, ऑटो कंपोनेंट्स 5.28%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 5.23%। आइए अब इस फंड के परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लिया जाए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को 1357 और 10 इयर्स में बीट कर दिया है। अब समय है फंड के कुछ क्रिटिकल रेशियोज पर नजर डालने का, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.54% का, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज ऑफ 15% से कम है, जिसका मतलब है कि इस कैटेगरी से ये कम वॉलेटाइल है। सेकेंड है हमारा रेशियो बीटा। तो इस फंड का बीटा 0.79 है, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। और नेक्स्ट है शार्प रेशियो, जो कि इस फंड के लिए है 1.71, जो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर यूनिट के बदले इस फंड ने 1.71 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इस फंड का पीटीआर है 24% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन तो चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। अब हम समझने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो को। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फंड पे, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स हैं सिएंट लिमिटेड 3.6%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 3.52%, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 3.45%, ब्लू स्टार 3.35% एंड रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड 2.96%। आइए अब फंड के टॉप 5 सेक्टर्स को चेक कर लिया जाए। ये हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल 16.25%, ऑटो कंपोनेंट्स 13.87%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 12.11%, कंस्ट्रक्शन 7.04% एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट 5.48%। आइए इस फंड के परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लें। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 5, 7 और 10 इयर्स में बीट कर दिया है। हालांकि ये अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3 इयर्स में बीट करने में फेल हो गया है। अब समय है फंड के कुछ क्रिटिकल रेशियोज पर नजर डालने का। इसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस फंड के लिए है 13.01% का, जो कि ऑफ कोर्स इसकी स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज ऑफ 15% से कम है, जिसका मतलब है कि ये कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। नेक्स्ट क्रिटिकल रेशियो है हमारा बीटा। तो इस फंड के लिए है 0.66, जो इंडिकेट करता है कि ये डेफिनेटली मार्केट से कम रिस्की है। और तीसरा क्रिटिकल रेशियो है हमारा शार्प रेशियो, जो कि इस फंड के लिए है 1.28। ये इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के बदले इस फंड ने 1.28 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इस फंड का पीटीआर 19.27% का है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के एंड पर आ ही चुके हैं। आज हमने जाने ओवर 10 इयर्स में टॉप 3 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं रखते हैं तो, और एक ज्यादा रिस्क टॉलरेंस नहीं है आपका तो आपके स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर क्या विचार हैं? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और इसके पहले कि हम वीडियो को रैप अप करें, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.